उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के जेल से रिहाई की क्या अपडेट है, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी कब तक जेल से बाहर आएंगे और क्या अपडेट मिल रही है उस जेल से। देखिए निशांत, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की रिहाई होनी थी, लेकिन उनका जो परवाना गया था वो कानपुर जेल पहुंच जाने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी। जबकि महाराजगंज जेल में जो है पूर्व विधायक इरफान सोलंकी बंद हैं और वहां परवाना जाना चाहिए था, लेकिन वहां परवाना जाने के बजाय कानपुर जेल भेज दिया गया। इस वजह से एक दिन रिहाई नहीं हो सकी थी। इसके चलते अब उनके समर्थकों में जो उम्मीदें लगी थी कि अब वो जल्दी रिहा हो जाएंगे, उस उम्मीद में उनके विधायक एक एक समय बिता रहे हैं। आज ये माना जा रहा है कि उनकी रिहाई 5 बजे के आसपास हो सकती है। इससे पहले ही उनकी जो विधायक पत्नी है नसीम सोलंकी, वो परिवार के साथ महाराजगंज जेल पहुंच गई हैं। और महाराजगंज जेल जब पहुंची नसीम सोलंकी अपने दोनों बेटों के साथ, तो जेल में मिलाई करने के लिए नसीम से जाने लगी तो उनके बेटों को रोक दिया गया और सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने दिया। जब वो अंदर गई, अंदर से बाहर का हाल लेकर के लौटी, उन्होंने बताया कि इरफान सोलंकी आज शाम को आ जाएंगे बाहर। और आपको बता दें कि इरफान सोलंकी जो लगातार आरोप लगा रहे थे कि उन्हें जो है झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया और अब वो जल्द बाहर आएंगे और इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद वो विधायक भी बनेंगे, ये ऐलान पहले ही कर दिया था। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का भाई जब कानपुर जेल से रिहा हुआ तो रोते हुए वो बोला था कि 3 साल बेगुनाही की सजा काटी है, माँ को छू भी नहीं पाया था। इस तरीके के बयान देकर कहीं न कहीं अपने समर्थकों का दिल जीता और वो तो बाहर आ गया, लेकिन इरफान के बाहर आने को लेकर हर कोई उनका समर्थक इंतजार कर रहा है कि कितनी जल्दी इरफान बाहर आएंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 5 बजे के करीब इरफान के जेल से बाहर महाराजगंज से आने की खबरें हैं। ऐसे में रास्ते का जो सफर है वो 8 से 9 घंटे का है, तो ये माना जा रहा है देर रात होगी जब वो अपने कानपुर पहुंचेंगे। कानपुर में यहाँ लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यहाँ उनकी पसंदीदा पकवान बनाए जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और कुल मिलाकर के अब ये माना जा रहा है कि महाराजगंज जेल से रिहा होने के बाद जो 450 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है उसे इरफान सोलंकी तय कर जब घर पहुंचेंगे तो घर के लोग आज रात भर जगेंगे। चूंकि देर रात पहुंचने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। अब जरा आपको बता देते हैं कि कैसे इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उनकी जिंदगी में यू टर्न आया था। तो जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य के खिलाफ पड़ोसी महिला नजीर फातिमा का प्लाट में बने अस्थायी घर फूंकने का उन पर आरोप लगाया गया था। पड़ोसी नजीर फातिमा की तहरीर पर 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान और उनके भाई रिजवान समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि 7 नवंबर 2022 को रात 8 बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने घर में आग लगा दी। साजिश के तहत ऐसा किया गया जिससे वह घर छोड़कर भाग जाएं और विधायक परिवार उस पर कब्जा कर ले। आग से गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी सामान जल गया था। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जाजमऊ पुलिस ने जांच शुरू की। इसके बाद इरफान के खिलाफ एक के बाद एक करीब 6 गंभीर मुकदमे दर्ज हो गए और फिर इरफान और रिजवान समेत सभी के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी थी। तो कुल मिलाकर इस मामले में इरफान को 7 साल की सजा हुई थी। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और फिर 7 जून 2024 को इरफान सोलंकी, रिजवान समेत अन्य आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद इरफान की विधायकी चली गई थी और फिर सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव हुआ और तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम जोर आजमाइश करने के बावजूद इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को
कोई हरा नहीं पाया और वो विधायक बन गई। गैंगस्टर समेत अन्य सभी केस में जमानत मिलने के बाद 34 महीने बाद इरफान सोलंकी मंगलवार को जेल से बाहर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है खुशियां यहाँ काफी हैं इनके समर्थकों में, लेकिन इस बीच कुछ खुशियों में चिंताएं भी व्याप्त हो गई हैं। दरअसल जमानत के बाद ईडी की ओर से एक नोटिस भी आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च 2024 में इरफान सोलंकी के 5 ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें जांच टीम को अहम दस्तावेज हासिल मिले थे। इस दौरान 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करने का दावा किया गया था। यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं, संदिग्ध लेन देन और बांग्लादेशी नागरिक को आश्रय देने के आरोप के तहत की गई थी। इसी मामले में ईडी लखनऊ जोनल कार्यालय के कंप्लेंट असिस्टेंट डायरेक्टर प्रताप सिंह ने 7 अगस्त 2025 को वाद दाखिल किया था। करीब 2000 पेज के बताए जा रहे इस वाद में मनी लॉन्ड्रिंग, बांग्लादेशी को फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने, अवैध संपत्तियां बनाने समेत कई आरोप हैं। इसमें अब नोटिस आ गई है। नोटिस से पहले फिलहाल इरफान के घर पर इस समय जो है भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई है। बहुत सारे समर्थक महाराजगंज पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर इरफान जैसे ही घर पर पहुंचेंगे, वहां उनके समर्थक इस खुशी का इजहार करने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बेताब दिखाई दे रहा है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अब जल्द जो है आज रिहा हो जाएंगे, जैसा कि उनके समर्थक, उनकी पत्नी, परिवार वालों ने जानकारी भी दी है कि महाराजगंज जेल पहुंच गए हैं। और बता दें कि मिलाई के दौरान पत्नी ने जो है इरफान सोलंकी के लिए कपड़े भिजवाए हैं अंदर, और अब वो शाम तक जो है वापस आएंगे, जेल से बाहर निकलेंगे। और जिस तरह से उनके घर में इस वक्त दीपावली जैसा माहौल बन गया, ईद की माहौल बन गया है, खुशियां हो रही हैं, और वहीं सब उनके लिए खास तौर से पकवान भी बनवाए जा रहे हैं। फिलहाल आप सब बने रहें, जैसे ही इरफान सोलंकी की रिहाई से कोई अपडेट मिलती है तत्काल आई इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। फिलहाल सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमने मेरी खड़ी बूढ़ी है, आज तो मौका मिला माँ से सर पे हाथ रखने, बेगुनाही की जेल काटी हम लोगों ने। आज अपनी माँ से सर पे हाथ रखने का मौका मिलेगा मुझे। जाली पे मुलाकात होती थी, माँ की उंगली तक नहीं छूने को दी जाती थी, बच्चों तक को नहीं देख पाते थे हम लोग। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।